या हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। हमारे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो थंबनेल आप लोगों ने देख लिया है और टाइटल भी आप लोगों ने देख लिया है। आज की जो वीडियो है ये उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी कैट 2024 को सीरियसली टारगेट कर रहे हैं। तो बेसिकली इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हाउ टू स्टार्ट योर कैट 2024 प्रिपरेशन। ठीक है, आपको पता है कैट 23 का रिजल्ट भी आने वाला है। जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, हो सकता है वीडियो शूट करने के बाद रिजल्ट आ भी जाए, कुछ नहीं पता, कभी भी रिजल्ट आ सकता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कैट 23 का वेट कर रहे होंगे, वो वेट कर रहे होंगे कि कैट 23 के रिजल्ट के बाद मैं अपनी कैट 24 की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जिनका पहला अटेम्प्ट ही कैट 24 होगा। तो बेसिकली इन दिस वीडियो हम लोग, हमारी एमबीए पाठशाला की पूरी टीम ये डिस्कस करेगी कि कैट 24 की प्रिपरेशन आपको कैसे स्टार्ट करनी है, कि क्वांट में क्या करना है, एलआरडीए में क्या करना है, वर्बल में क्या करना है। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा, आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी हम लोग बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते रहते हैं, वहां पे भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हो। और अगर हमारे किसी भी पेड कोर्स में आप लोग एनरोल करना चाहते हो तो आप इन गिवन नंबर पे कॉल करके उनके बारे में अपडेट भी ले सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं इंक चेंज कर लेता हूं बच्चे। ठीक है, हाँ चलिए। देखो यार, आपको कैट का पैटर्न पता होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कैट 2020 से, ठीक है, कैट 2020 से लेके कैट 2023 तक लास्ट 4 इयर्स में जो हमारा पेपर था उसका जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है वो है 2 आवर्स का पेपर है। ठीक है, हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं, ये सभी को पता होगा। ठीक है, पहला सेक्शन हमारे पास जो एग्जाम में आता है वो आता है VARC, दूसरा सेक्शन आता है DILR और चौथा सेक्शन आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, बात अगर मैं करूं, हमारे पास टोटल 120 मिनट्स होती हैं एग्जाम में। ठीक है, 2 आवर्स 120 मिनट्स, और टाइम बिल्कुल इक्वली डिवाइड होता है। 40 मिनट्स फॉर VARC, 40 मिनट्स फॉर DLR एंड 40 मिनट्स फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, हर सेक्शन के लिए हमारे पास बराबर 40 मिनट्स का टाइम होता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि सर मुझे पता है ये सब चीजें, मोस्टली बच्चों को पूरा कैट का पैटर्न पता होगा, बहुत सारी वीडियोस इस पे ऑलरेडी बनी होंगी। ठीक है, अब पॉइंट ये आ रहा है कि सर स्टार्ट कैसे करना है। हमें तो यही नहीं पता कि हम क्वांट में कौन से टॉपिक को पहले पढ़ें, एलआरडी कैसे स्टार्ट करें, VARC कैसे स्टार्ट करें। तो एक स्टार्ट कैसे करना है प्रिपरेशन को, ये हमारा आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो बच्चे सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वांट का। ठीक है, क्वांट के बाद आपको जो हमारे एलआरडीए की फैकल्टी है वो एलआरडीए का कैसे स्टार्ट करना है वो बताएंगे, और उसके बाद VARC में कैसे स्टार्ट करना है वो मैम बताएंगे आपको। ठीक है, और उसके बाद हम लोग कुछ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी लेके आए हैं, वो अपडेट भी आप लोग सुन लेना कि कैसे कैसे उसमें क्या क्या होने वाला है। तो क्वांट में स्टार्ट करते हैं बच्चे। देखो, क्वांट में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अच्छा ये तो पता ही होगा यार, जब बात कैट की जाती है ना तो एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल रहता है वो रहता है मॉडरेट टू डिफिकल्ट। अगर आप कैट को सीरियसली टारगेट कर रहे हो तो मेरा मानना यह है आपको 8-9 महीने का मिनिमम टाइम अपनी प्रिपरेशन में निकालना पड़ेगा। अगर आप कैट को पहले ही अटेम्प्ट में फोड़ना चाहते हो तो मिनिमम टाइम आपको 8-9 महीने का चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आपको सारी चीजें ढंग से कवर करनी है, आपको सिलेबस भी ढंग से कवर करना है, आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, उनका एनालिसिस भी करना है, रिवीजन भी करना है, ये सब काम करने में होता है ना कि हर चीज का एक काम करने का टाइम पीरियड होता है कि वो इतना ही टाइम पीरियड लगेगा उसकी प्रिपरेशन में। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मुझे लगता है कि कैट की प्रिपरेशन के लिए आइडियल टाइम कितना है, देखो कुछ लोग ऐसे भी जो 6 महीने में फोड़ देते हैं, 4 महीने वाले भी मिलेंगे, सारे लेवल के बंदे मिलेंगे। एक आइडियल टाइम अगर हम लोग निकालें यहां से तो चाहिए अपने को 9-10 महीने चाहिए। तो दोज हु आर प्लानिंग टू स्टार्ट देयर कैट 24 प्रिपरेशन फ्रॉम जनवरी, उनके लिए मतलब एक आइडियल टाइम है। बहुत सारे बच्चे जनवरी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वांट का कि क्वांट में क्या क्या पढ़ना होता है, DLR में, फिर VARC का डिस्कशन करेंगे। बच्चे जब बात क्वांट की आती है ना तो मेजरली हमारे पास 5 पिलर्स हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं। पिलर्स मतलब कौन कौन से सेक्शंस हैं वो। ठीक है, तो जो हमारा पहला सेक्शन है वो आता है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नंबर्स एंड नंबर सिस्टम मतलब पूरा नंबर्स, उसमें फैक्टर्स भी आता है, फैक्टोरियल्स भी आता है, डिविजिबिलिटी रूल्स भी आएंगे, एंड हमारा LCM HCF भी आएगा, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट क्या होता है, लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमारा बेस सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है। फिर हमारे पास सेकंड जो एक सेक्शन ऐसा है जो एग्जामिनर का फेवरेट सेक्शन है। फेवरेट इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि यहां से हमारे एग्जाम के 40 to 45% क्वेश्चन हमारे यहीं से बनेंगे। ठीक है, तो आप नंबर सिस्टम आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले मैं उसी सीक्वेंस में लिख रहा हूं,
जिस सीक्वेंस में आपको कंप्लीट करना है। तो नंबर सिस्टम आप सबसे पहले पढ़ो, आपको पूरा मतलब इन नंबर सिस्टम को मैं क्वांट का पूरा बैकबोन मानता हूं, ठीक है, कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो हर जगह यूज होते हैं। नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स अर्थमेटिक में भी यूज होंगे, ठीक है, अलजेब्रा में भी यूज होंगे, ज्योमेट्री में भी यूज होते हैं, इवन मॉडर्न मैथ्स में भी हर जगह नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। दूसरा हमारे पास अर्थमेटिक आता है, अर्थमेटिक से सीधा 40 to 45% क्वेश्चन आते हैं, आप कैट का कोई भी पेपर उठा के देख लेना, ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है जो मोस्ट मतलब ये वेटेज वाइज लिख रहा हूं मैं, ठीक है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस एग्जाम में पिछले 3-4 साल से कम देखे जा रहे हैं, बट इसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्थमेटिक तो सीधा 40 to 45% क्वेश्चन आते हैं। सर ये अर्थमेटिक क्या है? अर्थमेटिक उन टॉपिक्स का पूरा ग्रुप है, लाइक जो आप लोगों ने क्लास 6, 7, 8 में पढ़े थे। कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे? रेशो हुआ, परसेंटेजेस हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस, मिक्सचर एलिगेशन। तो ये वो टॉपिक्स को हम लोग एक यूनिट मान लेते हैं अर्थमेटिक, ठीक है। मतलब टाइम लगता है इसको कवर करने में, 70-80 डेज का टाइम लग जाता है। फिर आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम क्या क्या पढ़ते हैं? जैसे हम लोगों ने 9, 10 में जो टॉपिक्स पढ़े थे, 9, 10, 11, 12 में, जैसे लीनियर इक्वेशन हो गया, पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोगों ने बड़ा डिटेल में पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, ठीक है। फिर हमारा एपीजीपी हुआ, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा होगा, सर्च एंड इंडाइसिस टॉपिक होता है, लॉगरिथम होता है, फंक्शंस एंड ग्राफ, जिन बच्चों ने 11, 12 में मैथ्स पढ़ा उनको पता होगा, ठीक है। फिर तीसरा हमारे पास आता है बच्चे ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ठीक है। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन क्लास 9, 10 के याद है? ज्योमेट्री में एनसीईआरटी की बुक होती थी, लाइन्स एंड एंगल टॉपिक था, ट्राइंगल्स था, सिमिलैरिटी थी, कॉन्ग्रुएंसी थी। मेंसुरेशन में तुम्हें याद हो 3D फिगर्स होती थी, 2D फिगर्स होती थी, सिलेंडर कॉन वगैरह, ये सब डिटेल में, ठीक है। फिर चौथा हमारे पास आता है मॉडर्न मैथ्स। सर ये मॉडर्न मैथ्स क्या है? कुछ नई चीज है क्या? नहीं बच्चे, ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है, ठीक है। मॉडर्न मैथ्स बोले तो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने पढ़ा था 9, 10 में, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्पेशली उन लोगों ने पढ़ा होगा जिन लोगों ने 11, 12 में मैथ्स पढ़ा था। अब पॉइंट ये आ रहा है सर कैसे स्टार्ट करना है। देखो, अगर आपका मैथ्स अच्छा भी है और अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो तो आप लोग सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ो, ठीक है। इस बार कैट 2023 में नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आने शुरू हुए हैं दोबारा। हो सकता है जब कैट 24 का एग्जाम हो तो हमारे एग्जाम में डायरेक्टली 3-4 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आ जाएं। पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पहले ऐसा होता था। अगर मैं कैट 14, 15, 16 की बात करूं, पहले नंबर सिस्टम का वेटेज बहुत ज्यादा होता था। 17, 18 में थोड़ा नंबर सिस्टम का वेटेज कम हो गया, बट कॉन्सेप्ट इसके बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो यू गाइस कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नंबर सिस्टम। उसके बाद आप अर्थमेटिक पढ़ सकते हो। अर्थमेटिक के बाद आपकी चॉइस है, आप ज्योमेट्री मेंसुरेशन भी पढ़ सकते हो, अलजेब्रा भी पढ़ सकते हो। मॉडर्न मैथ्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न मैथ्स को आप बाद में भी कवर कर सकते हो, ठीक है। इसी सीक्वेंस में आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन करोगे तो आपका क्या होगा, टाइमली सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। वो टॉपिक्स पहले कंप्लीट हो जाएंगे जिनका वेटेज ज्यादा होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब सर ये वीडियोस कहां पे मिलेंगी? देखो, मैं ऑलरेडी ये सारी की सारी प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखा दूंगा, मतलब मिल जाएंगे आपको वहां पर। एंड इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है ना, कि हमें एलआईडी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, मतलब ये सब मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब पे, इनके मोस्ट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। सर क्या कैट 24 वालों के लिए आप अपनी प्लेलिस्ट को अपडेट करोगे? यस, मैं प्लेलिस्ट अपडेट करूंगा, कुछ और सेशंस उसमें ऐड ऑन करूंगा, जो कैट 2023 के पीवाईक्यूज थे वो भी ऐड करूंगा। तो प्लेलिस्ट अपडेट होती रहेंगी। बी एक्टिव ऑन यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव रहना, ठीक है। ये तो था सारा क्वांट का चीज है, ठीक है। हो सकता है आपको इसके अलावा बहुत सारे डाउट्स आ रहे हो, तो पहले आप ये सेशन देख लो, फिर हम लोग विद इन अ वीक हम लोग एक लाइव सेशन भी लेंगे, जिसमें आपका Q&A सेशन होगा, जिसमें आप लोग सीधा अपने क्वेश्चन पूछना, इधर से आंसर दे रहे होंगे, पूरा फैकल्टी पूल, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है LRDI, और LRDI के लिए सब कुछ आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं विजय सर, ठीक है। सबसे पहले मैं विजय सर के बारे में बता देता हूं। विजय सर ने जस्ट अभी MBA पाठशाला ज्वाइन करा है, एंड विजय सर लास्ट 8 ईयर से कैट एस्पिरेंट्स और अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम लोगों की एक जर्नी कॉमन भी थी, हम लोग 17 और 18 में साथ पढ़ाते थे। फिर विजय सर अलग डायरेक्शन में चले गए, मैं अलग डायरेक्शन में। सर ने FMS ज्वाइन किया, ठीक है। एंड FMS कर कितने दिन तक पढ़े थे आप वहां पे? आप आ सकते हैं सर। तो विजय सर वहां पे IMS में, तो मुझे आप बताओ ना, FMS में कितने दिन आप, मतलब कैट 18 कि 17? So basically, FMS में I went in 2018, 18-20 वाला बैच था। So initially मेरा एम वही था कि MBA करना था लाइफ में,
पढ़ाना तो हमने साइड बाय साइड स्टार्ट किया था 2016 ऑनवर्ड्स कॉलेज के जस्ट बाद से, बट देन वहाँ पहुँचने के बाद अल्टीमेटली आई रियलाइज आई वॉज बेटर एट टीचिंग, मेंटरशिप बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग गई थी। सो FMS ड्रॉप आउट करके आई केम बैक टू टाइम देहरादून। तो वहाँ से हमने साथ में पढ़ाना स्टार्ट करा था। उसके बाद जर्नी थोड़ी आगे निकल गई, फिर वहाँ से IMS लखनऊ में पहुंचा, फिर मैं काफ़ी टाइम IMS लखनऊ में था। देन आई वेंट टू IMS मुंबई हेड ऑफिस। देन उसके बाद IMS प्रयागराज, बहुत सारे लोग जानते होंगे, एंड बहुत सारे लोग मेरे को IMS प्रयागराज के LRDI प्लेलिस्ट के थ्रू भी जानते होंगे। हमने 100 LRDI सेट्स वगैरह करे थे, सो मोस्ट ऑफ देम माइट नो मी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेलिस्ट एज वेल। तो विजय सर, आई थिंक विजय सर ने ज्यादा मतलब अच्छी तरह बता दिया है। हो सकता था ईयर ऊपर नीचे हो जाते हैं मुझसे। तो 18th में विजय सर ने मतलब 18 to 20 वाला जो बैच था FMS का, वो ज्वाइन किया था सर ने, ठीक है। तो बाद में रियलाइज होता है ना कि नहीं यार, मैं कुछ और काम बहुत अच्छी तरह कर रहा था। तो सर को भी ऐसे रियलाइज हुआ। वैसे हमने जाने से पहले भी रोका था इनको, ठीक है, कि सर आप यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हो, मत जाओ, बट इनको जाना था कॉलेज में। एंड तो विजय सर आपको पूरा बताएंगे अभी LRD के बारे में, ठीक है। मुझे लगता है मुझसे बहुत अच्छा LRD के बारे में आपको बता सकते हैं। तो विजय सर प्लीज कंटिन्यू। There's a pen. Yeah. चलो यार, LRDI के बारे में ना बहुत ज्यादा डिटेल्ड वीडियो तो हम नहीं बना रहे हैं, बट यस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ना क्या एम्फेसिस रखने वाले हैं कि हमारी प्रिपरेशन में LRDI कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए एज कंपेयर टू अदर 2 सेक्शंस, राइट। देखो यार, क्वांट वगैरह में क्या है ना, जैसे व्हाट आई एक्चुअली फेल्ट, और ये हम अपने प्रोग्राम में ये पूरा इनकलकेट करने वाले हैं। 2-3 साल से मैं लाइक सोच रहा था कि ये चीज करना है, अब हम यहाँ पे इसको इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट करेंगे। क्वांट के रिस्पेक्ट में क्या होता है ना, मोस्टली क्वांट में अगर आप थोड़ा सा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो क्वांट में क्या होता है ना, हमने बचपन से ना उसके क्वांट के बेसिक्स कर रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात करो, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस या फिर सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, तो डायरेक्टली आपका जो आपको इससे अवेयर कराया गया, फॉर एग्जांपल देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस या फिर SICI के प्रॉब्लम्स, डायरेक्टली ऐसा नहीं हुआ कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल गया विदाउट एक्चुअली गिविंग यू सर्टेन बेसिक्स ऑफ दीज टॉपिक्स। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस के लिए अल्टीमेटली आपका बेसिक्स क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल आपने परसेंटेज का बेसिक आइडिया पहले डेवलप करा इन लाइक प्रीवियस क्लासेस, मे बी 4th 5th वगैरह में आपने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा, फिर आपने परसेंटेज पढ़ा, देन मे बी 7th 8th तक जाके, या अलग अलग क्लासेस हो सकती हैं, बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग क्लासेस में जाके आपने क्या करा, अल्टीमेटली फिर आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा। तो हमारे स्कूल के करिकुलम में क्या है ना, मैथ्स को बहुत ब्रेक डाउन करके पढ़ाया गया है, तो फाउंडेशन वाला पार्ट हमारा क्या है, हमेशा से अच्छा है। नाउ कैट के पेपर में जब हम LRDI की बात करने लगते हैं ना, तो प्रॉब्लम सबसे पहले क्या आती है, क्यों मैक्सिमम लोग, सबको, जैसे अगर आप 24 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो मैक्सिमम लोग को प्रीवियस लोगों से या सीनियर से या फिर ऑनलाइन अगर आप रिसर्च करके जाओ इस पर्टिकुलर पेपर में कि हाँ पेपर में क्या आता है, तो यू वुड हैव गॉट एन आइडिया कि ये LRDI सेक्शन सबसे डिफिकल्ट है इस पूरे कैट के पेपर में। क्यों डिफिकल्ट है, बिकॉज LRDI के जो कोर स्किल्स है ना, जो हमारा ब्रेन डेवलप हो जाना चाहिए था उसके अकॉर्डिंगली, अभी एक अगर पजल सॉल्व करना है तो पजल स्टार्ट करने का दिमाग आपको खुद से अभी तक आया नहीं है, या फिर आप स्ट्रगल करते हो। क्यों स्ट्रगल करते हो, बिकॉज हमारे ना एक स्कूल के करिकुलम में लॉजिक इन इटसेल्फ वाला पार्ट एक्चुअली मिसिंग है। आप सोच के देखना, आपको मेरी बात बहुत सेंस बनाते हुए दिखेगी। अगर आप स्कूल के पूरे करिकुलम को डिवाइस अगर आप रिकॉल करो, तो देयर वाज़न्ट अ टाइम, आई रिमेंबर इट प्लीज, कि जब मेरे को अलग से लॉजिक पढ़ाया गया था। हाँ, बस क्या होता था, आउट ऑफ इंटरेस्ट समटाइम्स क्लास में 5-10 मिनट का टीचर ने हमें क्या करा दिया, थोड़ा सा LR के पजल्स करा दिए, तो उसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आता था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड रीजनिंग, लॉजिक। तो इसलिए ना हमारा क्या है ना, बेसिक थोड़ा सा हिला हुआ है। इसीलिए हम मैक्सिमम टाइम क्या कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं। हमारी प्रिपरेशन में क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम यहाँ से भाई 400-500 सेट लगा ले जाएंगे, उनसे मिलता जुलता अगर कुछ आ जाएगा तो विल बी एबल टू सॉल्व। एंड आई डोंट डिनाई कि ये काम नहीं करता, ये डेफिनेटली काम करता है। बहुत ज्यादा एफर्ट लगाओगे तो हाँ, एग्जाम में आपका कहीं ना कहीं मिलता जुलता सेट आएगा, इफ यू आर एबल टू रिकॉल। और उस पर्टिकुलर 40 मिनट के सेक्शन में अगर आप इस चीज को प्रेशर में ना लेके अगर थोड़ा सा कामली अगर सोचो, रिकॉल करने की कोशिश करो, लॉजिक रिपीट करने की कोशिश करो, तो LRDI का सेक्शन आपका बन जाता है। बट मेजरली अगर मैं बोलूं ना, लोग स्ट्रगल करते हैं। खुद से सोचने वाला जो पार्ट है ना, वो थोड़ा सा हमें डेवलप करना पड़ेगा। एंड उसी के अराउंड हम क्या करने हैं ना, अपने प्रोडक्ट में चीजों पे काम करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज ब्रीफ कर देता हूं, उसके बाद मैं फाइनली बताता हूं कि हम क्या करने वाले हैं और कैसे आपको LRDI का सेक्शन एक्चुअली में क्या करना चाहिए,
स्टार्ट करना चाहिए। तो एलआरडीआई में देखो बहुत सिंपल सा है, जैसे क्वांट में बहुत ज्यादा बाइफर्केशन है, एलआरडीआई में भी बाइफर्केशन है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं आपको बोलूं तो एलआरडीआई में ना सबसे पहली चीज जो है, सबसे पहली स्टैंडर्ड डीआई जिसको मैं बोल सकता हूं, बिकॉज डीआई दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन, जब मैं वर्ड लिखता हूं या फिर आप सुनते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है टेबल्स आएगा या बार ग्राफ्स आएगा या पाई चार्ट आएगा या फिर अलग अलग डिफरेंट टाइप के रिप्रेजेंटेशंस आ सकते हैं, राइट। देयर आर लाइक नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स एज वेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कभी भी आप चार्ट्स में जाके क्लिक करो, आपको बहुत डिफरेंट टाइप के रिप्रेजेंटेशन में मिल सकते हैं। स्पाइडर चार्ट हो सकता है, हिस्टोग्राम हो सकता है, स्कैटर प्लॉट हो सकता है, बार चार्ट में भी बहुत डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। तो जब हम डेटा इंटरप्रिटेशन वर्ड सुनते हैं ना, तो हमारे सामने सबसे पहले स्टैंडर्ड डीआई का फ्रेमवर्क बन जाता है। अच्छा, दूसरा जो हमें इस पूरे एलआरडीआई सेक्शन में पढ़ना है, ऑब्वियसली डीआई है तो दूसरा आपका क्या है, लॉजिकल रीजनिंग। नाउ लॉजिकल रीजनिंग की जब आप बात करते हो तो सबसे पहले स्टैंडर्ड लॉजिकल रीजनिंग हमारे सामने आता है। स्टैंडर्ड लॉजिकल रीजनिंग क्या हो गया भाई, अरेंजमेंट। नाउ अरेंजमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल देयर वुड बी लीनियर अरेंजमेंट, द अदर वुड बी व्हाट, सर्कुलर अरेंजमेंट। डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट होते हैं। देन आपका लाइक मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं उसको, कुछ लोग लाइक अरेंजमेंट नाम से भी जानते हैं। तो फॉर एग्जांपल 5 फ्रेंड्स हैं, अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स खेलते हैं, अलग अलग उनके पास कुछ ऑब्जेक्ट है, उनको मैप करना होता है। तो व्हाट वी मेक अ टेबल, एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं और उस मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, चीजों को अरेंज करना स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू सम कंडीशंस। तो इसी चीज को आप डिस्ट्रीब्यूशन भी एक्चुअली में बोल सकते हो, राइट। इसके बाद फिर आपका बाइनरी लॉजिक आता है। मे बी अलग अलग एग्जाम्स में कुछ में आपका बाइनरी लॉजिक कम आपको देखने को मिलेगा, कुछ में आपको ज्यादा मिलेगा। फैमिली ट्री वगैरह, कैट वगैरह में काफी रेलेवेंट नहीं है, एटलीस्ट इन द पास्ट फ्यू इयर्स बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, बट यस बाकी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर करते हो। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके कैटेगराइजेशन, ये सब कुछ हम डिटेल में तो बात करेंगे। पॉइंट क्या है, जब हम स्टैंडर्ड एलआर से डील करते हैं ना, तो हम यही सब की बात करते हैं। अब मैं आपको सबसे क्रूशियल चीज बताता हूं और उसी के अराउंड हमें अपना ब्रेन डेवलप करना है। देखो यार, पीछे लाइक 2016 एंड लाइक प्रीवियस पेपर्स में, अगर आप प्रीवियस पेपर्स में 2016 से पहले के अगर आप पेपर्स देखो या 15 से पहले के एक्चुअली में, और पीछे के और 2008 वगैरह के पेपर देखोगे ना, तो मोस्टली उस टाइम पे जो आपकी डीआई और एलआर जब हम वर्ड बोलते थे ना, तो बहुत क्लियर कट या एक फाइन लाइन एग्जिस्ट करती थी। फाइन लाइन मतलब अगर मैं आपको एक डीआई का सेट बताऊं तो यू विल बी एबल टू क्लासिफाई इट एज स्टैंडर्ड डीआई, आप इसको डीआई बोल सकते हो। अगर मैं आपको एक एलआर का सेट दिखाऊं तो आप बहुत उसको क्लियरली एक एलआर का सेट की तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। तो देयर वाज अ वेरी क्लियर कट लाइन बिटवीन एलआर एंड डीआई। व्हाट हैज हैपेंड इन द रीसेंट ईयर, करंटली सिचुएशन में हुआ क्या है, ये जो एलआर डीआई है ना, ये एक साथ आने लग गई है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, लॉजिकल डेटा इंटरप्रिटेशन बोल सकते हो। मैं पूरा एक मिक्स करके लिख रहा हूं, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये दोनों का क्या है, एक तरीके से मिक्स आना स्टार्ट हो गया। डिडक्टिव रीजनिंग भी बोल सकते हो आप इसको, लॉजिकल डेटा इंटरप्रिटेशन भी बोल सकते हो। तो अगर मैं आपको कोई सेट दिखाऊंगा ना, फॉर एग्जाम्पल, आप उसको क्लियर कट स्पेसिफिकेशन नहीं दे पाओगे वेदर इट इज अ डेटा इंटरप्रिटेशन सेट और इट इज अ लॉजिकल रीजनिंग सेट। उसमें कुछ एलिमेंट आपका लॉजिकल भी होगा, कुछ एलिमेंट आपका कैलकुलेटिव भी होगा। इसी टाइप के आपके सेट्स करंट जो पैटर्न है उसमें आपके इन्वॉल्व होने स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज दोनों चीजें एक्चुअली साथ में हो रही हैं। इसीलिए एलआरडीआई का सेक्शन ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, एक इस पर्सपेक्टिव से भी डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा सा, एंड ऑल्सो बिकॉज हमारा प्रीवियस बैकग्राउंड बहुत ज्यादा लॉजिक को लेके नहीं है। तो ये तो है आपका ओवरऑल पेपर। अब इसमें मैं आपको जैसे सिंपली बताता हूं, ये पेपर डिफिकल्ट भी इसलिए है बिकॉज इस पेपर का ना, अगर आप 1/4, मैं एलआरडीआई सेक्शन की बात कर रहा हूं करंटली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर 2 सेक्शंस। एलआरडीआई सेक्शन में अगर आप करंटली जो पैटर्न चल रहा है, इस साल का पेपर हुआ, अगर आप इसमें 1/4 पेपर भी करते हो, 1/4 का मतलब इसमें ओवरऑल आपके 4 सेट्स आए, 4 में से आपने सपोज 1 सेट कर दिया, तो 1 सेट करते ही ना आपके एक्चुअली में परसेंटाइल 90 अपवर्ड्स चली जाती है। करंट पैटर्न के हिसाब से ये है, 90 से ऊपर भी जा सकती है, 92 93 भी जा सकती है, जो कि इस साल जा रही है ये, बट मोटा इस लाइक हाँ 90+ तो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। 2 सेट करते ही आपका वो जो जंप है, वो आपका डायरेक्ट जंप चला जाता है 99 के ऊपर, जो करंट पैटर्न के हिसाब से। एंड 3rd सेट करते करते ना आप ऑलमोस्ट टॉपर्स में पहुंच जाओगे। तो इसी बेंचमार्क को अगर आप नोटिस करो, 1/4 पेपर आपने सॉल्व किया तो भाई 90+, 92 93 आ गया।
आधा पेपर सॉल्व कर दिया 50%, दैट इज 2 सेट्स, अगर आपने आधा पेपर भी सॉल्व कर दिया तब भी आपका 99 आ जाता है। इसीलिए सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट। अब ये तो हुई बात ये LRDI सेक्शन की, क्यों किस तरीके से ये फ्रेम्ड है, क्या इसमें चीजें आती हैं। अब हम क्या करना स्टार्ट करेंगे ना, मैं आपको कैसे बोल रहा हूं, आपको स्टार्ट करना चाहिए ना, पहले आपको ना LRDI के थोड़े से बेसिक्स करने चाहिए। बेसिक्स क्या होता है, सबसे पहले ब्रेन डेवलपमेंट एक्सरसाइजेस, बहुत सारे ना एक्चुअली में पजल्स होते हैं। जैसे सबसे फेवरेट पजल मैं अपने हमेशा पास स्टूडेंट्स को बोलता हूं, जैसे कि वर्बल एबिलिटी में शायद मैम आपको सबसे पहले यही सजेस्ट करेंगी क्या करना, आप रीडिंग स्टार्ट करो, बिकॉज रीडिंग इज समथिंग जिसका कोई सेकेंडरी सब्सटीट्यूट सिर्फ नहीं है। आपको रीडिंग तो इन एनी केस करनी है। तो जैसे कि ना वर्बल में फॉर एग्जांपल हम रीडिंग के लिए सजेस्ट करते हैं, वैसे LRDI सेक्शन में हम क्या करते हैं ना, कुछ बेसिक पजल्स से स्टार्ट करना चाहेंगे। वो ऐसे पजल्स है जो कि आपका ना ब्रेन डेवलप करेगा एंड यू स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ पजल्स का मैं आपको नाम बोलता हूं, मैं प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं, उस प्लेलिस्ट में ना हम कुछ 20 वीडियोस के अराउंड क्रिएट करेंगे, उसमें ना वहां से उस वीडियो को देखना स्टार्ट करना। ये कब से स्टार्ट करेंगे, मंडे से आपको वीडियोस आनी मिल जाएगी, ठीक है। उसमें ना धीरे धीरे मैं पजल्स लेके स्टार्ट करूंगा और फिर हम LRDI का थोड़ा फ्लेवर देखेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे, उससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि कैसे हमें LRDI को अप्रोच करना चाहिए। सो व्हाट आर दोस पजल्स, फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन जो है वो सुडोकू है, राइट। सो सुडोकू बहुत मेन स्ट्रीम हो चुका है, न्यूज़पेपर्स वगैरह में, आर्टिकल्स वगैरह में आपको हर जगह सुडोकू मिल रहा होता है। तो सुडोकू इज समथिंग जो डेफिनेटली हमें करना चाहिए। मैं आपको किसी वीडियो में सिखा भी रहूंगा कि सुडोकू को कैसे सॉल्व करा जाता है। सुडोकू के अलावा देयर आर ऑल्सो सम अदर जापानीज पजल्स, फॉर एग्जांपल क्याक्यूरो होता है, फुटोशिकी होता है, राइट। मैं ये स्पेसिफिकली इन सारे टॉपिक्स की वीडियोस बनाऊंगा, तो आप इन नाम पे मत परेशान होना। दीज आर ऑल जापानीज गेम्स, तो नाम उनके अकॉर्डिंगली है। फुटोशिकी हो गया, क्याक्यूरो हो गया, मैथोडुको हो गया, फॉर एग्जांपल बहुत सारे आपके पजल्स हैं। एक्चुअली में जैसे बचपन में फॉर एग्जांपल अगर आपने विंडोज एक्सपी चलाया है ना, तो विंडोज एक्सपी में माइन स्वीपर एक गेम हुआ करता था, ठीक है। आप जाके सर्च करना इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद, माइन स्वीपर। एक्चुअली में माइन स्वीपर पे भी एक LRDI का सेट पॉसिबल है। LRDI सेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ लाइक एनीथिंग यू कैन इमेजिन। आप पूल खेल रहे हो फॉर एग्जांपल, बिलियर्ड्स के रूल्स पे एक LRDI सेट बन सकता है। आप स्नेक्स एंड लैडर्स खेलते हो फॉर एग्जांपल, उस पे एक LRDI का सेट बन सकता है। आप चेस खेल रहे हो फॉर एग्जांपल, करंट ईयर में तो चेस के बहुत सारे सेट्स आ रखे हैं, आप चेस खेलते हो, चेस के रूल्स डिस्क्राइब करने के बाद एक उसे LRDI का सेट बन सकता है। तो LRDI समथिंग जहां पे भी आपको लाइफ में ना लॉजिक इन्वॉल्व होते दिख रहा है, आप उससे भागना बंद कर दो। पहले तो आप उससे भागना बंद कर दोगे तो आपका ना ब्रेन धीरे धीरे क्रिटिकली सोचना स्टार्ट करेगा, लॉजिकल बेंट के अराउंड उसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा। तो वो प्लेलिस्ट जो है वो इसी के लिए बनाएंगे हम मंडे से, आपको उसमें वीडियोस अपलोड होते हुए दिखेंगे। LRDI की स्पेसिफिक प्लेलिस्ट है। पहले मैं पजल्स वगैरह से स्टार्ट करूंगा, जिसको आपको अपनी डेली हैबिट में इनकलकेट करना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज हाउ वी आर प्लानिंग फॉर LRDI। बहुत ज्यादा हमें मजा आने वाला है। LRDI इज द बेस्ट थिंग यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर फॉर। कॉन्ट वगैरह लाइक वर्बल वगैरह तो स्टैंडर्ड है, बिल्कुल प्रिपेयर करना है, बट जो इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, वो इंटरेस्टिंग पार्ट आपका LRDI, राइट। सो होप यू राइट हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि LRDI कैसा हमारा सेक्शन बनता है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम वर्बल सेक्शन की बात करने वाले हैं। एंड वर्बल सेक्शन के लिए सुमन मैम आपको बाकी की डिटेल्स देती है, ठीक है मैम। Hi everyone. So let's talk about verbal ability. Hi guys. So verbal की बात करते हैं। तो basically verbal ability में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई मीन वर्बल एजुकेटर, तो VRC की हम बात करते हैं। तो अगर हम VRC की बात करते हैं ना, देखो बेसिकली इसमें जो मेजर जो पोर्शन है वो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का रहता है, ऑल यू नो दैट, राइट। तो बेसिकली से वर्बल एबिलिटी अगर हम देखते हैं तो 60 to 65% जो है वो हमारा जो रोल है वो है RC का। वो मैं आपको बताऊंगी लाइक हाउ टू बिल्ड योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन, आपको कैसे बिल्ड करना है। बेसिकली वी हैव 5 टॉपिक्स इन वर्बल एबिलिटी इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड विच इज जो फर्स्ट आपका टॉपिक है वो है आपका RC। सेकेंड जो टॉपिक रहता है ना वो है आपका पैराजंबल। थर्ड जो टॉपिक है विच इज आपका ऑड वन आउट, राइट, तो वो है आपका ऑड वन आउट। एंड जो फोर्थ आपका टॉपिक है जो कि है आपका पैरा समरी।
एंड जो एक और टॉपिक है विच इज पैरा कंप्लीशन, इसको हम फिलर्स नेम से भी जानते हैं। तो बेसिकली ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हमारे हैं ना, इन सब टॉपिक्स को आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये हैं आपके पैराग्राफ बेस्ड टॉपिक्स, राइट। पैराग्राफ बेस्ड टॉपिक्स हैं। अब इनमें करना क्या होता है आपको, देखो इनमें करना क्या है कि आपको काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट लाना है आपकी रीडिंग में, क्योंकि अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है तो आप ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनमें डेफिनेटली अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। सो फर्स्ट जो आपका फोकस होना चाहिए इफ यू आर गोइंग टू टारगेट कैट 24, एंड उसके लिए जो आपका फर्स्ट फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि बिल्ड योर रीडिंग स्टैमिना। आपको अपना रीडिंग स्टैमिना जो है उसे बिल्ड करना है, उस पर फोकस करना है। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल और कुछ भी नहीं कर सकते हो आप लोग, और कोई भी कुछ नहीं है, जस्ट कि आपको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करनी है। यू कैन रीड न्यूज़पेपर, यू कैन रीड एऑन एसेज, यू कैन रीड एनी आर्टिकल और एनीथिंग, जो भी आपको नॉवेल्स हैं जो भी आप रीड करना चाहते हो आप रीड कर सकते हो, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो बिल्ड करना है वो है आपका रीडिंग स्टैमिना, एंड जो कि आपका रीडिंग से ही होगा डेफिनेटली। उसके बाद जो मेजर इंपॉर्टेंट थिंग है विच इज कि आपका वोकैबुलरी। अब आता है कि वोकैबुलरी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते नहीं है। देखो वोकैब बेस्ड आपके पास में कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट इंपॉर्टेंस जो है ना वोकैबुलरी की वो उतनी है। और वो कैसे है, सी अगर आपकी वोकैबुलरी ही स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका वोकैबुलरी ही स्ट्रांग नहीं है तो डेफिनेटली आपका जो आरसी है, आरसीज में आप कैसे स्कोर करेंगे, अच्छा है ना। और आप सपोज कि आप जो भी रीड कर रहे हो आप उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे इजीली, राइट। क्योंकि अगर आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है तो आपके साथ में प्रॉब्लम होती होगी कि मैम आई एम नॉट अ गुड रीडर, और मैं जो भी रीड करता हूँ, मैं आरसीज भी करने जाता हूँ तो मुझे ना मैं प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता हूँ मैं जो भी रीड करता हूँ। सो व्हाट इज द मेजर इशू, वो मेजर इशू है आपका वोकैबुलरी, बिकॉज आपका वोकैबुलरी अच्छा नहीं है। तो यू शुड इंप्रूव योर वोकैबुलरी। और कैट के लिए अगर आप कैट एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपका 3000 विच इज मिनिमम नंबर है आपके वोकैबुलरी का, 3000 प्लस आपके वोकैबुलरी वर्ड्स जो है वो प्रिपेयर होने चाहिए, राइट। देन हम आ जाते हैं रीडिंग का और क्या इंपॉर्टेंस है, कैट एग्जाम से कैसे रिलेटेड है, वो है आपका आरसी से। देखो मेजर पोर्शन जो है ना आपका 60 to 65% आपके, मैं ये बता सकती हूँ आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। बेसिकली वी हैव 4 आरसीज और हमारे पास में हर एक ईच आरसी से वी हैव 4 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच आरसी। तो बेसिकली 16 क्वेश्चंस जो है वो आपके यहीं से आने वाले हैं, है ना, आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस। एंड बाकी के जो 8 क्वेश्चंस है वो यहाँ से आने वाले हैं, जिसमें आपके टीटा बेस रहते हैं, पैरा जंबल एंड ऑड वन आउट। टीटा बेस मींस क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास में जो क्वेश्चंस गिवन है उनमें अगर आप गलत भी कर देते हो तो नो नेगेटिव मार्किंग है, गलत कर देते हो तो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। अगर आपने करेक्ट कर दिया तो मार्क्स मिलेंगे, गलत भी कर दिया तो आपका कोई मार्क्स कटने वाले नहीं है यहाँ पर। सी तो ये यहाँ से आपके 8 क्वेश्चंस रहने वाले हैं एंड 16 क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ से। अब आरसी इज लाइक कि वैसा नहीं है कि जो हम बचपन में पैसेजेस रीड कर लेते थे एंड पैसेज रीड किया डायरेक्टली क्वेश्चन आपने कर दिया आंसर, ऐसा नहीं होता है। इसमें होता क्या है बेसिकली आपके पास में आरसीज में कि वी हैव क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, वी हैव फैक्चुअल क्वेश्चंस, है ना, वी हैव सम वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो इस टाइप से डिफरेंट काइंड ऑफ आपके पास में टॉपिक्स हैं वोकैबुलरी में भी जो कि आपको प्रिपेयर करना है, राइट। क्रिटिकल रीजनिंग जिसमें आपका टाइटल, टोन एक्सेट्रा काफी कुछ चीजें इसमें आती हैं, है ना। तो ये आपको इसके लिए करना है। तो ये 16 क्वेश्चंस जो हैं वो मिक्सचर है आपके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस का। तो जो कि हम लोग हमारे एमबीए पाठशाला ऐप पर जो आपका ये बैच स्टार्ट होगा तो उसमें हम लोग करने वाले हैं। अभी भी आपका एक एकलव्य बैच चल रहा है ऑलरेडी, तो उसमें हम लोग ना प्रॉपर बेसिक से मैं आपको कराने वाली हूँ। सपोज आपका कुछ लोगों का ऐसा है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना चाहिए कि आपका वर्बल एबिलिटी कैसा है, लाइक आपका वीआरसी सेक्शन ना आपका कैसा है। अब अगर हम बात करते हैं तो ऐसा होता है कि जो नॉन इंजीनियर्स है थोड़ा सा उनका वर्बल उतना अच्छा नहीं होता है, तो उसके लिए आपको ना फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस करना है रीडिंग पे। आप रीडिंग के लिए डेली एटलीस्ट 1 आवर, इफ यू आर अ नॉन रीडर तो आपको एटलीस्ट 1 आवर जो है वो अपना टाइम निकालना पड़ेगा रीडिंग के लिए। अगर आपको लगता है कि आप एक एवरेज रीडर हो, गुड रीडर हो, तो एटलीस्ट आपको 40 to 45 मिनट आपको वैसे भी अपने लिए टाइम अलग से निकालना है रीडिंग के लिए। वो टाइम जो है वो आप देख सकते हो, आप मॉर्निंग में या इवनिंग में अपने टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। वोकैबुलरी कहीं बहुत अलग से जाके आपको नहीं करना है, जो भी रीड करते हो एक नोटबुक बना लो, उन्हीं में से जो वर्ड्स आपको समझ नहीं आते हैं उनको लिखिए, उनको कीजिए, राइट। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रीडिंग पे फोकस करना है, वोकैबुलरी पे करना है जो कि आपका बेस है, एंड ये बाकी सब आपका जो एमबीए पाठशाला ऐप है तो उस पर आपका जो भी हमारा बैच आएगा उसमें बिल्कुल 0 लेवल से, ग्राउंड लेवल से हम लोग अपना वीआरसी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ऐसे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं, ये स्ट्रैटेजी आपको रखना है। एंड हाँ, एक चीज मैं बोलूंगी, अपने प्रिपरेशन को ना बेसिकली आपको
टू टाइम्स में डिवाइड करना है। 4 मंथ्स की स्ट्रैटेजी मैं जो वर्बल के लिए बताती हूँ वो 4 मंथ्स की स्ट्रैटेजी, क्योंकि अगर आप जनवरी से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको वही करना है। 4 मंथ्स जो आपके स्टार्टिंग के इनिशियल 4 मंथ्स रहेंगे, जिसमें आपका मेन फोकस रहेगा रीडिंग है एंड देन वोकैबुलरी है एंड आपके जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, राइट। तो वो कॉन्सेप्ट्स, बेसिक्स एंड देन आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं। टॉपिक वाइज खुद से टेस्ट लगाओ, देखो कितना आपको आ रहा है, किस टॉपिक में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे आपको ज्यादा प्रैक्टिस की नीड है। वो सब आपको इनिशियल आपके 4 मंथ्स है। देन आपके जो 4 मंथ्स होते हैं वो आपके प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, मॉक्स देना है एंड ऑल। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी आपकी वर्बल एबिलिटी की। बाकी अभी उदित सर आपको आगे का बताएंगे। सो एवरीवन, आप लोगों ने क्वांट की स्ट्रैटेजी देखी एक बार, ठीक है। एंड बच्चे ये ना इस प्रिपरेशन स्टार्ट करने की स्ट्रैटेजी है कि अपने को कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। जैसे कि हमारे YouTube चैनल पर आपको पता होगा क्वांट की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब तक मतलब ऐसा होता था सब क्वांट हो रहा है सर, LIDA कब कराओगे आप, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे अच्छा भी कोई LIDA पढ़ा सकता है, तो मैं वो LIDA की फैकल्टी को आपके लिए ऑलरेडी अरेंज कर चुका हूँ। एंड सर आपके लिए एक सीरीज अपलोड करेंगे पूरी LIDA की, से मैं सुमन मैम भी और हमारे पास और भी वर्बल एबिलिटी की फैकल्टी हैं, वो भी यहाँ पर अपना पूरा VARC की एक सीरीज अपलोड करेंगे सेशंस की, आप वहां से देख सकते हैं। फिर बच्चों के मन में आता है कि क्या सर यही है आपके पास, मतलब आप जो हमारे पेड बैचेस आते हैं उनके बारे में आप क्या बोलोगे, ठीक है। क्योंकि जनवरी इज अ वेरी परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, ठीक है। सो जो हमारा CAT 2024 का ऑनलाइन बैच है, ठीक है, एक बैच हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था 18 अक्टूबर को, ठीक है। तो वो 18 अक्टूबर को जो हमारा बैच स्टार्ट हुआ था उसका नाम था एकलव्य बैच, ठीक है। एंड जो हमारा नेक्स्ट अपकमिंग बैच है वो स्टार्ट होगा 15 जनवरी 2023 से। उस दिन मंडे है और मंडे को हम लोग का बैच स्टार्ट होगा, ठीक है। इस बैच का जो रजिस्ट्रेशन है बच्चे, वो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इस बैच का जो नाम है वो है अर्जुन बैच, ठीक है। तो अर्जुना बैच से आप लोग अपनी CAT 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सर अर्जुना बैच में क्या क्या होगा बच्चों, देखो जब बात आती है पढ़ाने की, तो CAT एक किसी भी एग्जाम को जब आप प्रिपेयर करते हो ना, मतलब किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो उसमें पढ़ाने के अलावा जो सबसे बड़ा रोल होता है ना, वो मेंटरशिप का होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने अपना जो CAT 2024 का ये बैच है, ये बाकी बैचों से कैसे अलग है, मतलब आप कहीं और पे अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, किसी भी ब्रांड के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड है, बहुत हमसे बहुत पहले से एग्जिस्ट करती हैं, बट हम लोग उनसे कैसे डिफरेंट हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारा अर्जुना बैच है ये ऑनलाइन बैच है, ठीक है। आपको वैसे ऑनलाइन देख के आपके मन में आया होगा कि शायद ऑफलाइन बैच भी है, हमारे पास ऑफलाइन बैच भी है, बट उसमें बहुत लिमिटेड सीट्स हमारे पास हैं, ठीक है। ऑनलाइन बैच में कोई सीट्स का ऐसा प्रॉब्लम होता नहीं है, तो मैं आपको पहले ऑनलाइन बैच के बारे में बताता हूं, ठीक है। ऑनलाइन बैच में क्या क्या है, तो जो हमारे ऑनलाइन बैच के फीचर्स हैं वो क्या है, देखो ये तो पता ही है आप लोगों को, आपका भले क्वांट का सिलेबस हो, LRDA का सिलेबस हो, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो जितना भी सिलेबस है, इन डेप्थ सिलेबस कवर करा जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो ओवरऑल आप लोगों को 600 आवर्स से ज्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगी, 600 घंटे से ज्यादा आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगी। उन लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोग अपना तीनों सब्जेक्ट्स का सिलेबस पूरा कर सकते हो, क्वांट भी, LRDA भी, वर्बल भी। क्या सिर्फ सिलेबस जो कवर कराया जाएगा वो सिर्फ CAT के लिए कराया जाएगा? नहीं, CAT के साथ साथ जितने भी हमारे अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उन सभी की प्रिपरेशन आपको इस बैच में कराई जाएगी। CAT के साथ साथ हमारे जो ओमेट्स भी हैं, जिनको हम अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर CAT मतलब पूरा सब कुछ, ठीक है। जैसे हर टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद टॉपिक टेस्ट मिलेगा एंड अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट अलोंग विद GDPI एंड GDPI VAT-PI, ठीक है। आपको पता है जैसे CAT 23 का जैसे भी एग्जाम ओवर हुआ है, जैसे CAT का रिजल्ट आया था उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रोल जिस चीज का होता है वो होता है GD और VAT-PI का, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन भी आप लोगों को इसी बैच में मिलेगी। आपको घर पे बैठ के अगर प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, प्रिंटेड बुकलेट्स आप लोगों के घर डिलीवर की जाएंगी। 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे CAT के लिए, ठीक है। 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे हर जितने भी ओमेट्स हमारे होते हैं, ठीक है। 30 सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे CAT के लिए, 10 ईच फॉर QA, LRDA एंड VRC, प्लस आपको टॉपिक टेस्ट भी मिलेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब ऑनलाइन प्रिपरेशन में बच्चे को बहुत डेडिकेशन चाहिए होता है, कई बार वो बहुत बार बीच में डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है, उसका बहुत 20-20 दिन का ब्रेक लग जाता है। तो हमारी टीम आपसे रेगुलर चेकअप करेगी, ठीक है। मतलब होता है ना कि यार बच्चा क्लास में क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। हम लोग पूरा एक सिस्टम बना रहे हैं इसका कि हम लोग बिल्कुल प्योरली कनेक्ट रहे हैं आपसे, ठीक है। हम ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि आप
आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, आपको लग रहा है कि यार कल मुझे ना अपने क्वांट एजुकेटर से बात करनी है, मेरा क्वांट में प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे कल एलआरडी के एजुकेटर से बात करनी है, मुझे एलआरडी का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, मुझे वीए एजुकेटर के बाद सेंड, तो वो सिस्टम बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। आप जस्ट वहां से एक रिक्वेस्ट डालोगे, वो हमारे पास, हम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी, फिर हमारी टीम से आपको रिप्लाई जाएगा कि आपकी जो मीटिंग है इन एजुकेटर के साथ वो इस टाइम पे शेड्यूल्ड है, तो आप लोग रेडी रहना, ठीक है। उस पर पूरा सिस्टम रहेगा 1-to-1 मेंटरशिप का, मतलब डिस्ट्रैक्शन का कोई पॉइंट ही ना रहे, आप लोग बिल्कुल फोकस्ड होकर घर बैठ के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं इस 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, मतलब लिटरली हम लोग इस पे बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि एक जो प्रोसेस है ना ये बहुत इजी बन सके, ठीक है। और आपका जो स्टूडेंट परफॉर्मेंस ट्रैकर है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, कि जनवरी में आपने ये टॉपिक्स पढ़े हैं, फरवरी में आपने इतना सिलेबस पूरा हो गया है, इतने सिलेबस के बेसिस पे आप अब क्या कर सकते हो, आपने इतना सिलेबस पूरा कर लिया तो इसके बाद आप कौन से टेस्ट लगा सकते हो, कौन से टॉपिक टेस्ट, कितना कुछ आपने कैट की कितनी % प्रिपरेशन हो चुकी है, आपका मतलब टेस्ट में कैसे स्कोर आ रहा है, इतना कम क्यों आ रहा है, उसके बाद क्या कर सकते हो। तो हम ये सारी चीजें ट्रैक करने वाले हैं अपने इस बैच में, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि सर ये तो आपका ऑनलाइन बैच हो गया, ठीक है। ऑनलाइन बैच में जो मतलब पूरा कंटेंट होगा, बहुत कुछ होगा प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत कुछ होगा पढ़ने के लिए, डेली आपकी 2 क्लासेस रहेंगी, ये बात आपने मन में क्लियर रखना है। वीकली हम लोग 10 to 12 क्लासेस आपकी होंगी बैच में, ठीक है, जो हमारा अर्जुना बैच आ रहा है 15 जनवरी से, ठीक है। तो ये क्लियर है, ठीक है। और इसमें आपको पहले वो टॉपिक्स कंप्लीट कराए जाएंगे जिनका वेटेज ज्यादा है, जिनको बच्चा एकदम बिल्कुल वहीं से अपनी कमांड बना सकता है। ये तो थी हमारे ऑनलाइन बैच की बात, ठीक है। तो जैसे कि मैं 2020 से पूरा ऑनलाइन मॉडल पे काम कर रहा हूं, ठीक है। ऑफलाइन बैच, अच्छा इसमें क्वांट पूरा मैं कराऊंगा, ठीक है, क्वांट पूरा मैं कराऊंगा, ठीक है। एंड लॉजिकल रीजनिंग और डीआई के भी कुछ टॉपिक्स में कराऊंगा, बट उनके लिए हमारे, मुझे लगता है मेरे से अच्छा पढ़ाने वाले विजय सर हैं, जो विजय सर आपको एलआरडीए पढ़ाएंगे यहाँ पे इस बैच में। अब बात आती है जो हमारा ऑफलाइन बैच है, तो विजय सर आप एक बार बच्चों को ऑफलाइन बैच के बारे में बताना कि हमारा ऑफलाइन बैच में हम लोग क्या ऑफर कर रहे हैं एंड हम लोग कैसे डिफरेंट है बाकी ऑफलाइन बैचेस से जो अलग अलग ब्रांड्स के बैचेस चलते हैं, ठीक है। सर प्लीज एक बार आप बताइए, ठीक है। हाँ ठीक है। देखो, ऑनलाइन बैच के बारे में उदित सर ने आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी दे दी होगी, किस तरीके से हम ऑपरेट करने वाले हैं, हमारा बैच कब से स्टार्ट होने वाला है, क्या उसके की फीचर्स होने वाला है। नाउ अब बात स्टार्ट होती है ना, देखो देयर आर सेट ऑफ पीपल, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल है जो क्या है ना ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ लाइक है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, वो मैनेज कर सकते हैं चीजें। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी सर ने मेंटरशिप प्रोग्राम की बात करी है कि ऑनलाइन प्रोग्राम में आई वी डेफिनेटली अग्री कि कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग्स है, देयर आर सर्टेन लैकूनास राइजिंग आउट ऑफ द ऑनलाइन बैचेस। उन बैचेस में या ऑनलाइन बैचेस में जो जो कमी है ना उसको हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होता है भाई, ऑनलाइन बैच में क्या है, एक स्टूडेंट और मेंटर का जो कनेक्ट है ना, वो फिजिकल कनेक्ट है, वो पार्ट थोड़ा सा मिसिंग रहता है। वी डेफिनेटली एग्री टू दैट। अभी तक करंट जितना भी आपने पीछे पढ़ा है ना उसमें वो प्रॉब्लम है, ठीक है। एजुकेशन जो आपका पूरा है, जो भी सिलेबस है वो तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपका डिलीवर हो रहा है, बट कहीं ना कहीं एक शॉर्टकमिंग रह जाती है कि भाई ये वाला पार्ट कनेक्ट नहीं बन पा रहा है, मैं मेंटर से फिजिकली लाइक कनेक्ट नहीं बना पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा डाउट सॉल्विंग हो भी रही है बट मैं अपने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, बैच में बहुत ज्यादा बच्चे हैं तो वहां पे डाउट पूछना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए हमने बैच मेंटरशिप प्रोग्राम बिल्कुल लॉन्च करा है। इसके अलावा भी ट्रैकिंग वाला पार्ट है हमारे ना, जो पूरी टीम है आपसे या मेंटर्स है जो आपको ना डेफिनेटली कनेक्ट करने वाले हैं ऑन अ कांस्टेंट इंटरवल, राइट। एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो कनेक्ट करेंगे, वो आपसे पूछेगी भाई क्या चल रहा है, तू बता मेरे को। तो पर्सनल इंटरेक्शन हमने बहुत ज्यादा इसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी जो हमारा ऑनलाइन बैच है। तो ऑनलाइन की जितने भी शॉर्टकमिंग थे वो हम पूरी तो कर देंगे, बट देन देयर इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट जो चाहते हैं ना स्टिल कि हम क्या करना चाह रहे हैं ना, एक फिजिकल सेंटर पे आके पढ़ना। हम चाहते हैं कि मेंटर से 1-to-1 डाउट पूछ पाए। हमारा ना जैसे स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट्स जिनका ना मैथ्स वाला पार्ट या एलआरडी वाला पार्ट ना थोड़ा सा बहुत ज्यादा वीक है, उनको बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है। हम बैठा के सामने भाई एक्स्ट्रा देर को हेल्प चाहिए तो हम एक्स्ट्रा हेल्प कर पाए। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमने क्या करा है, हमारा पहला ऑफलाइन बैच लॉन्च कर दिया है। और ये ऑफलाइन बैच हम कहां पे स्टार्ट कर रहे हैं, देहरादून में, राइट। सबसे अच्छी सिटी से हमने स्टार्ट करा है। आप देहरादून में बिलोंग करते हो या फिर सराउंडिंग आप सिटीज में हो या फिर आप इंडिया में कहीं पे भी हो, एक्चुअली में दिस इज द बेस्ट प्लेस टू कम। हम अपना ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। द स्टार्टिंग डेट 15 Jan 2023 से हमारा पहला ऑफलाइन बैच, सॉरी
15 Jan 23 यहाँ पे गलत लिख रखा है, सॉरी। तो 15 Jan 24 से हम अपना पहला बैच स्टार्ट कर देंगे ऑफलाइन का। अब इसके मैं आपको थोड़ा सा फीचर्स बताता हूं। तो बेसिकली जो ऑनलाइन बैच में आपको चीजें मिलने वाली हैं, राइट, वहां पे डिलीवरी हमारी ऑब्वियसली ऑनलाइन थी। अब ऑफलाइन बैच में जो हमारी मेजर डिलीवरी होगी, जो पूरी की पूरी डिलीवरी होगी, वो क्या होगी आपकी ऑफलाइन। बिल्कुल एकदम लाविश, एकदम हम सेंटर बना रहे हैं। आप सेंटर पे आके पढ़ो। हम 15 जैन वाला जो बैच है फॉर एग्जांपल जून जुलाई में उसका पूरा कोर्स कवर कर देंगे। उसके बाद हम उनको एडिशनल प्रैक्टिस सेशंस वगैरह दे रहे होंगे, वर्कशॉप मोड में डालेंगे, राइट। एंड दिस विल बी ट्रू फॉर द अपकमिंग बैचेस एज वेल, राइट। सो कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन होगी। अगेन जो पूरा आपका प्रोडक्ट है, जो आप जिसके लिए एनरोल करने वाले हो 15 जैन को, उसमें कैट के अलावा इट इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम। नाउ व्हेन आई यूज अ वर्ड कॉम्प्रिहेंसिव, इसका मतलब इसमें आप कैट की प्रिपरेशन, जैट, सारे जितने भी आपके सीमैट वगैरह जितने भी आपके पॉसिबल एग्जाम्स है, एमबीए के साइकिल है, उसमें हम सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराएंगे अलोंग विथ जीडी, वैट एंड पीआई। सो व्हाट आई वुड कॉल दिस इज एन एंड टू एंड सोल्यूशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आपको कॉन्ट पढ़ा देंगे, एलआरडीआई पढ़ा देंगे या वीआरसी पढ़ा देंगे और हमारा काम खत्म हो गया। वी आर नॉट एक सिंपल कोचिंग, हम एक मेंटर की तरह रिएक्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करोगे आप हमारे साथ, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आओगे तो हमारे भाई बहन की तरह होगे। हम आपको बिल्कुल आराम से बैठा के जब तुम्हारा मन करे डाउट पूछ सकते हो। तो आप नोटिस करोगे आगे फीचर्स में हमारे पास है। तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको बिल्कुल बुकलेट्स प्रिंट करके मिलेंगी, क्लास मटेरियल मिलेगा। बियॉन्ड आर लाइक जितना भी हमने प्रॉमिस करा ना, उससे हम आगे जाके आपको चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं, राइट। एग्जॉस्टिव इन नेचर जो हमारा स्टडी मटेरियल होगा वो होने वाला है, राइट। ऑल्सो आई वुड टेल यू समथिंग, हम ना बहुत नए क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं। दिस विल रिमेन ट्रू फॉर ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन बैचेस। हम ऐसे सोर्सेज से क्वेश्चंस वगैरह उठाने वाले हैं, जैसे नए क्वेश्चन बनाने वाले हैं ना, जहां से एक्चुअल कैट ने बहुत सारे क्वेश्चंस उठाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो वो सोर्सेज वगैरह से हमने इंस्पायर होकर वो सारे क्वेश्चंस को फ्रेम करना स्टार्ट करा है। एंड बहुत चांसेस है कि डायरेक्टली जो हमने आपको क्वेश्चन क्लास में वगैरह में कराया होगा ना, वो डायरेक्टली आपको एग्जाम में दिख सकता है। तो हाई चांसेस, प्रोबेबल चांसेस। देन दिस विल remain true for the offline as well as online batches. हम mock test provide करेंगे 25 for CAT and 10 mock tests for each of the other management entrance exams, ठीक है। इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे, QA, LRDI, VRC 10 each। इसमें बेंचमार्किंग भी आपको मिलेगी, आपको रैंकिंग वगैरह भी पता चल जाएगा। टॉपिक टेस्ट, हर टॉपिक के बाद हम टेस्ट वगैरह करा रहे होंगे। कुछ टेस्ट आपके ऑनलाइन हो रहे होंगे, कुछ टेस्ट हम क्लास में भी कराएंगे। तो उसका एक अलग ऑरा होता है। क्लास में अभी 30 बच्चे या 25 बच्चे बैठे हुए हैं, तो हम क्लास में बिल्कुल टॉपिक टेस्ट करा रहे होंगे और हम उसको फीडबैक भी कराएंगे, लाइव एनालिसिस भी कराएंगे, बिल्कुल कि भाई देखो यहां तुम्हारा स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट है। सो यही सब फीचर्स आपका ऑफलाइन में आपको प्राइमरीली मिलता है, राइट। बिल्कुल तुरंत से आपका सोल्यूशन वाला पार्ट होगा। देन 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम, दिस इज ऑल्सो देयर इन द ऑनलाइन बैचेस। ये ऑफलाइन में और बेटर तरीके से होने वाला है, बिकॉज यहां पे क्या होगा, आप तुरंत से, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, आप उदित सर के साथ, सुमन मैम के साथ, विजय सर के साथ, किसी के साथ भी तो बोलो कि हमें एक मेंटरशिप का सेशन चाहिए, आधे घंटे का सेशन, 1 घंटे का सेशन, एंड विल सिट विद यू। तुम्हें जो भी डाउट्स आ रहा है, एंड दिस इज ओवर एंड अबव द रेगुलर डाउट सेशन। आपको क्वांट में, अरिथमेटिक में, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ डाउट आया, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, वो तो डेफिनेटली होगा, वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। इसके बियॉन्ड हम एक मेंटरशिप क्रिएट करेंगे जिसमें तुम अपनी कुछ भी प्रॉब्लम है, राइट, लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्केड्यूल नहीं बन पा रहा है, मेरी प्रोफाइल थोड़ी सी वीक है, तो प्रोफाइल इवैल्यूएट कराना, एवरीथिंग यू कैन थिंक अबाउट इन दिस पर्टिकुलर एमबीए प्रिपरेशन, वो सब कुछ आपका इस मेंटरशिप प्रोग्राम में इंक्लूडेड रहेगा। सो दिस इज आवर नीश, इसी पे हम ज्यादा काम करने वाले हैं। पढ़ा तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा रहे, उसमें तो हमें पता है, बियॉन्ड दैट ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है लॉन्ग टर्म में। एंड ऑल्सो 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम के बाद हमारा नेक्स्ट जो मेन फीचर है ना, ऐसा नहीं है कि तुम हमारे पास क्लासरूम प्रोग्राम के लिए आए, भाई 2 घंटे की क्लास है, पढ़ लिए, तुम डाउट पूछ ले, जाओ तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। ये हम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वी आर योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो हम क्या करेंगे ना, हम क्या एक बिल्कुल एक स्टेट ऑफ द आर्ट हम वाईफाई इनेबल्ड लाइब्रेरी बना रहे हैं। तुम सुबह आओ, तुम्हारी क्लास फॉर एग्जांपल 12 बजे है या 10 बजे है, तुम 10 बजे आए, तुम 10 से 12 पढ़ाई करे, तुम्हारा बैच खत्म हो गया 2 घंटे का। उसके बाद 12 से फॉर एग्जाम्पल 1 तक तुमने डाउट क्लियरिंग कर ली। अब 1 बजे के बाद क्या है, मैं आपको बिल्कुल बोल रहा हूं, आपको घर जाने की जरूरत नहीं है। आप 1 बजे के बाद बिल्कुल शाम तक हमारी लाइब्रेरी एक्सेसिबल रहेगी। आप लाइब्रेरी में बैठो, पढ़ाई करो, विल ऑल्सो कीप बुक्स, आप अपना कंटेंट भी पढ़ सकते हो। इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है, तुम्हें कुछ भी पर्टिकुलर डाउट आ रहा है ना,
ऑन द स्पॉट आप क्या कर सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो कोई यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेंटर पे ऐसा कुछ नहीं है कि हम विजिटिंग फैकल्टीज वगैरह इन्वॉल्व कर रहे हैं, सब कोई यहीं पे है, उदित सर भी यहीं पे है, सुमन मैम भी यहीं पे है, सागर सर भी यहीं पे है, मैं भी है। तुम्हें कुछ भी डाउट आ रहा है तुम हमें पकड़ो, जिद करो कि हमें डाउट बताओ एंड विल गेट इट क्लियर। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होने वाला है, राइट। ये सिर्फ वो फैकल्टी जो आपने देखी है, और कुछ फैकल्टी का पूल ऐसे भी जो हमारे कंटेंट पे काम कर रही है फैकल्टीज, वो भी आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि वो लोगों का दिमाग थोड़ा और ज्यादा तेज दौड़ता है कि वो कैसे क्वेश्चन फ्रेमिंग कर रहे हैं, सो दे विल आल्सो हेल्प यू गाइस। मतलब पूरा टीम हमारा यहीं पे बैठता है, ठीक है। एक होता है ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने के लिए बाहर जा रहे होते हैं किसी दूसरी सिटी में, तो मैं बोलूंगा ऐसे बच्चों को आप बाहर क्यों जा रहे हो, आप देहरादून आओ। एंड डेफिनेटली ये आपकी लाइफ का बहुत एक, मैं ये डिसीजन को मैं सही प्रूव करके दिखा दूंगा अगर आप यहाँ पे आ गए ना। तो ये जो हमारा प्रीमियम बैच है ना, ऑफलाइन बैच, इससे कैसे रिजल्ट निकलेंगे वो आपको एक साथ बात पता लगेगा, राइट। और ऑल्सो जब लाइब्रेरी की हम बात करते हैं ना यार, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, पीयर टू पीयर लर्निंग। एक ग्रुप में बैठ के ना पढ़ने में ना बहुत ज्यादा डाउट्स क्लियर होते हैं। हो सकता है आप थोड़े से इंट्रोवर्ट नेचर के हो, आप बहुत बार आपको लग रहा है कि नहीं पूछ पा रहे हैं फॉर एग्जांपल मेंटर से, दैट हैपेंस, नॉर्मली हैपेंस, मुझे पता है ऐसा होता है, बिकॉज स्टूडेंट्स बताते रहते हैं, फीडबैक देते रहते हैं। तो इसमें क्या है, आप लाइब्रेरी में बैठे हो, एक बैच है, आप आपस में भी डाउट क्लियरिंग कर सकते हो। किसी दूसरे को फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हो, उसमें ना आपके डाउट्स क्लियर भी होते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो रहा होता है। सो ये सब हमारे एडवांटेज होने वाले हैं इस लाइब्रेरी के, राइट। देन कांस्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ मेंटर्स, तो एग्जैक्टली मैंने आपको बोल दिया कि लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने का आपको सबसे ज्यादा फायदा क्या होने वाला है। एंड द लोकेशन इज वेरी ब्यूटीफुल सिटी देहरादून। अगर आप देहरादून में ऑलरेडी बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली तुम्हें आना चाहिए, तुमसे आके बात करो, तुम अपनी प्रोफाइल इवैल्यूएट कराओ एंड आप जज करो कि हमें क्यों ऑनलाइन बैच या ऑफलाइन बैच लेना चाहिए, कैसे हमें कौन सा बैच लेना चाहिए, राइट। ऑफलाइन लेना है तो क्यों लेना चाहिए, आप हमें क्या प्रोवाइड करने वाले हो। इसके अलावा देयर इज समथिंग, द लास्ट थिंग, ऑफलाइन बैच के साथ एक एडिशनल एडवांटेज तो देखो डेफिनेटली आने वाला है। ऑफलाइन बैचेस में ना जो क्लास डिलीवरी है उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आपको क्वांट, एलआरडीआई और वर्बल एबिलिटी या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पढ़ाएंगे। इसके अलावा हम क्या करने वाले हैं ना, आपकी पर्सनालिटी पे स्टार्टिंग से काम करने वाले हैं। अब ये क्या चीज मैं बोल रहा हूं यार, देखो होता क्या है ना, जीडीपीआई जो प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट होता है, आपका जान में स्टार्ट होता है, जब आपकी कॉल्स वगैरह आनी स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम में ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से क्या है, बहुत ज्यादा बोलते नहीं है इन सेंस उनको आदत नहीं है, डिबेट्स की आदत नहीं है, डेक्लेमेशंस की आदत नहीं है। सो वो ना थोड़ा लाइन में पीछे रहते हैं और वो स्ट्रगल करते हैं, अचानक से उनको बोलने को बोल दिया जाता है, तो वहां पे दिखता है कि भाई कंटेंट तो है बट डिलीवरी नहीं हो पा रही है। तो ये सब शॉर्टकमिंग्स भी हमने बहुत ज्यादा रियलाइज करी है। इसके लिए क्या करने वाले हैं ना, जो हमारा पूरा प्रोग्राम है, जो आपकी क्लासेस होती हैं, उसमें एवरी फोर्टनाइट या एवरी मंथ हम ना कुछ स्पेशल सेशंस करने वाले हैं। ऐसे सेशंस होने वाले हैं जो आपको एमबीए, आपके एमबीए की जो लाइफ है इन जनरल हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल समटाइम्स विल हैव केस स्टडीज। आप एक्चुअली में जाके अहमदाबाद में, बैंगलोर में, कैलकाटा में जितने भी आईएम्स हैं, वहां पे आप जाके फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में आप अल्टीमेटली केस स्टडीज करने वाले हो। केस स्टडीज के थ्रू ही आपके बहुत बार इंटर्नशिप प्रोग्राम्स क्लियर होते हैं। तो हम स्टार्टिंग से आपको केस स्टडीज का आइडिया देने वाले हैं। मे बी वंस इन अ व्हाइल विल हैव डेक्लेमेशन कंपटीशन, हम बुक रिव्यू करेंगे, बहुत ज्यादा हमारे पास प्लानिंग है, राइट। हम क्विज कॉम्पिटिशंस कर रहे होंगे, हम सिटी में क्विज कॉम्पिटिशंस करेंगे। देयर विल बी टाइम जब आप हमारे एमबीए पाठशाला को रिप्रेजेंट कर रहे होगे देहरादून के कॉलेजेस में। सो दीज आर ऑल द फीचर्स जिसके थ्रू ना आप अपना ना प्रोफाइल 7x7 बना सकते हो अलॉन्ग विद योर कैट प्रिपरेशन। सो दैट इज द एंटायर आइडिया ऑफ दिस ऑफलाइन बैच जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है, आई प्रॉमिस यू। एंड इसके लिए आपको जो भी डिटेल्स वगैरह चाहिए ये आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगा। द स्टार्टिंग डेट इज 15th जनवरी, राइट। अब इसके बाद जो क्लोजर स्टेटमेंट्स है वो आपको उदित सर देंगे, हाउ टू गो अबाउट एवरीथिंग, जो भी आपको डिटेल्स चाहिए, कहां पे आपको कैसे मिलेगी, कैसे आपको इनरोल करना है, एवरीथिंग। ठीक है उदित सर। सो आई थिंक आप लोगों को एक पूरा डिटेल्ड ऑफलाइन बैच के बारे में पता लग गया होगा, ठीक है, क्योंकि यार थोड़ा प्रीमियम बैच है। सो वी वांट कि यार एक बार पूरा, क्योंकि हमारे लिए भी नया है, ठीक है, तो वी आल्सो वांट कि इसमें जो पूरा हम लोग बताने वाले हैं, देने वाले हैं, वो आपको पूरा डिटेल में बता दें, ठीक है। इसका बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। देखो आई थिंक आपको पता होगा
कि मैंने इनिशियली पहली स्लाइड पे ही अपने नंबर शेयर किए थे हमारी टीम के, आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करना बच्चों कि क्योंकि हम ना इसमें लिमिटेड सीट लेने वाले हैं, ठीक है। हमारा जो इसमें प्लान है ये नहीं है, क्योंकि लिमिटेशन होती है ना हर चीज की। अब 200 एनरोलमेंट तो मैं ले नहीं सकता, ऑफलाइन का बैच है, और मुझे पता है कि मुझे 1-to-1 हर बच्चे पे फोकस भी करना है। ऑफलाइन बैच करने का मतलब यही तो है ना कि मैं हर बच्चे से, मतलब मुझे ऑनलाइन में नाम भी याद नहीं होते बच्चों के, ऑनलाइन में शक्ल देख के पता लगा देता हूं मैं कि इसको बच्चे को समझ में आया है नहीं आया। सो एनरोलमेंट का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आप इन नंबर्स पे कॉल करने वाले हो जो हमारे गिवन नंबर्स हैं, ठीक है। ये हमारे गिवन नंबर्स हैं बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 6396163711, 8171833400। इन नंबर्स पे कॉल करके आपको पूरा प्रोसेस पता लग जाएगा कि क्या कैसे कैसे वो बता देंगे, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको खुद हमारी टीम भी आपको खुद कॉल कर लेगी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर लेना, वहां से आपको सामने से हमारी टीम कॉल भी कर लेगी, ठीक है। दोनों बच्चे फिल कर सकते हैं, भले आप ऑनलाइन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑफलाइन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां से हम लोगों की टीम आपको कॉल कर लेगी। दूसरा पॉइंट इसमें यह है, ठीक है, जो बैचेस होंगे वो सिर्फ देहरादून में होंगे, ठीक है। और सिलेबस आपका 6 महीने में कवर करा देंगे हम लोग, ताकि उसके बाद हम लोग वर्कशॉप्स रखें, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करें, इस पे फोकस रहेगा। मॉक टेस्ट दें तो उसका एनालिसिस कैसे करना है, वो सारी चीजें हम लोग 1-to-1 डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ यार, ठीक है। तो जो भी किसी को दुख दर्द परेशानी हो, ये सब सुनने के बाद भी, तो आप लोग हमारी टीम से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर टीम से आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल रहा है तो आप टीम को बोल सकते हैं कि मेरी बात आप उदित सर से करा दो, विजय सर से करा दो, सुमन मैम से करा दो, किसी भी फैकल्टी से आप बात कर सकते हो, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो यार आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। ये हमारा एफर्ट है, ठीक है। सर फीस का क्या रहने वाला है, फीस हमारी सबसे कम रहेगी ऑफलाइन की, ठीक है। बाकी ब्रांड्स जितना आपसे चार्ज करते हैं वो सबसे कम हमारी फीस रहेगी एमबीए पाठशाला की, ऑफलाइन की भी। जैसे ऑनलाइन में भी हमारी फीस सबसे कम है, ऐसे ही ऑफलाइन में रहेगी, ठीक है। सो फीस के से लेके ज्यादा जरूरी है कि आप कितना डेडिकेटेडली प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरे लिए वो मैटर करेगा, ठीक है। सो सी यू सून गाइस, एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, ठीक है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। सो स्टार्ट योर कैट 2024 प्रिपरेशन विद एमबीए पाठशाला। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय।